ओके, तो अब देखो, ये जो टी शर्ट आउटफिटर वगैरह तो ये पैंट्स जीन्स वगैरह जो भी आती है आउटफिटर जिसे हम पहनते हैं, वो सारी क्या है, क्लोथ की वेबसाइट्स आती हैं। उसमें क्या है कि सारा कुछ क्लोथ में आता है, क्लोथ वेबसाइट होती है। तो अब अगर मुझे कोई ऐसी वेबसाइट, हाँ अब देखो, ओलेक्स है, ओलेक्स भी तो एक वेबसाइट है जो आपको प्रोवाइड कर रही, ई कॉमर्स वेबसाइट है ना ओलेक्स भी, क्योंकि वो ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है ओलेक्स। अब अच्छा, वो इसके अलावा कौन सी हो सकती है? अब आपकी जो सी है, अगर आप कहते हो आप सेल करना चाह रहे हो फर्नीचर, फर्नीचर की भी तो ई कॉमर्स वेबसाइट में आ जाता है फर्नीचर भी, क्योंकि सेल कर रहे, जो चीज़ आप सेल्स कर रहे हो ना किसी वेबसाइट में लगा के उसकी प्राइस लगा के, वो सब की सब किस में आ जाती है, ई कॉमर्स की साइट। अब पिक्चर्स, पिक्चर्स भी सेल कर रहे हो आप, ठीक है, ये भी किस में आ रही, ई कॉमर्स में। अब आप और क्या सेल कर रहे हो, पिक्चर्स हो गई हैं, अब फर्नीचर भी हो गया, इस तरह की अलमारी। अब कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह की फीस पे कर रहे हो, तो वो कोर्सेज पे कर रहे हो, कोर्सेज भी तो ई कॉमर्स में आ रहे हैं, कोर्सेज के लिए फीस पे कर रहे हो तो वो भी ई कॉमर्स में आ रहे हैं। उसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट में आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ई कॉमर्स में, आप आइडिया शेयर करो, या क्या चीज़ें आ सकती है ई कॉमर्स में, ताकि आपको क्लियर। ई कॉमर्स में सर ये मोबाइल हो गए, टीवी मीडिया वाले हो गए, फिर इवन कॉस्मेटिक्स के जो सारे आइटम हैं वो हो गए, बेवरेजेस के हो गए, एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट, फिर जनरल ट्रेड के सारे हाँ ठीक हो गया। प्रोडक्ट, इवन आप फूड में भी ऑनलाइन मतलब डिलीवरी जैसे हम्म, ये तो हर बिजनेस को ऑनलाइन करेंगे तो ई कॉमर्स आ जाएगा, ये तो हम्म, ई कॉमर्स एक्टिविटी हो, हम्म, ऐसे ही कर। जी ऐसे, अच्छा अब, अच्छा, आप स्टोर की टाइप लाइक स्टोर है जो कि प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना सर, जैसे हम्म, तो कुछ स्टोर ऐसे होते हैं जो कि किसी की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं होते, सिर्फ ठीक, प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे गूगल एक्स इज ए प्लेटफॉर्म। बताता हूँ, उसका भी आइडिया देता हूँ। हाँ जी, वो अपनी प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, जैसे ही आपने ऊपर आउटफिट और फोकस ये सारे ये इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है और इनके अपने ही ब्रांड के आउटलेट्स भी है फिजिकली, और ये ऑनलाइन भी चलेगी। ठीक हो गया, अच्छा। तो लाइक इनके प्रोडक्ट्स, अब जैसे हम सर एज ए मतलब वेब डिजाइनर, हमें क्या चीज की तरफ हमें फोकस करके अपनी स्किल्स को इंक्रीज करना है ई कॉमर्स में, वो भी गाइड करना ठीक है, अच्छा, तो अब ठीक है, अब देखो, अभी तो मैं पहले उसको एक्सप्लेन आपकी वाली बात को बाद में करता हूँ, पहले मैं इसकी थोड़ी कैटेगरीज बताता हूँ। इसमें कैटेगरीज होती है, एक सिंपल, ठीक है, सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, कह लो। अच्छा, एक सिंपल होती है, सिंपल में क्या होती है, जैसा कि आपकी सिर्फ एक प्रोडक्ट, लाइक आपने एक एसी सेल करना है, 1.5 टन, एसी 1.5 टन का है, ठीक है, वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। आपने एक चीज़ जो सेल करनी है ना, वो क्या है, सिंपल प्रोडक्ट है, जिसमें कोई चीज़ ना आ रही हो, ना कलर आ रहा हो, ना कुछ भी नहीं आ रहा हो, वो क्या होती है, एक प्रोडक्ट होती है, वो सिंपल ई कॉमर्स कहते हैं उस वेबसाइट। जैसे एक इमेज है, आपको इमेज सेल करनी है, वो भी क्या है, सिंपल है। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, जैसा कि आपको एक लैपटॉप सेल करना है, वो एक ही लैपटॉप है, लैपटॉप में कोई कलर नहीं होता, अब कम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं जो से ना जिसमें कलर होते हैं, पर वो वाले लैपटॉप की बात कर रहा हूँ जिसमें ना कलर है ना साइज़ है, एक चीज़ है। जैसे बैग है, बैग आपने सेल कर रहे हो, स्कूल बैग है, हैंड बैग है, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट कलर आ भी जाते हैं, कुछ ऐसे बैग होते हैं जिनमें कलर नहीं आते, सिर्फ एक ही होते हैं, ठीक है, जैसा कि मोबाइल है। का मॉडल, वेरिएंट एक है, ठीक है, मोबाइल, एक हाँ, वेरिएंट। ठीक है, तो एक वेरिएंट है जिसमें जिसमें हम डिफरेंट नहीं यूज़ करते, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट। लाइक आप और भी अगर कह लो, एग्जांपल के तौर पे आप, आपने अपना कोई कह लो मशीन लेनी है,
कपड़े सीने वाली, धोने वाले, जो भी लेनी है वो भी एक ही होती है, उसमें कलर नहीं होते, ठीक है। इस तरह की जो प्रोडक्ट है, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट है अभी जेन में नहीं आ रही, तो वो होती है सिंपल ई कॉमर्स कह लो वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है। अब इसमें आती है एक वेरिएशन, ठीक है। वेरिएबल भी कहते हैं, वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप उसे कह लो, कोई इशू नहीं। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपके जैसे शूज़, शूज़ का साइज़ क्या आता है, स्मॉल, एक्सेल, लार्ज। कलर स्कीम्स, इसमें कलर स्कीम्स आ सकती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ऑरेंज, जो मर्जी कलर स्कीम। ये क्या होती है, वेरिएशन प्रोडक्ट होती है। इसे वेरिएबल प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है। एक ही लफ्ज़ है, वो उसी को ना उन्होंने डिफरेंट डिवाइड कर दिया गया। तो अब एक एक और होती है प्रोडक्ट डाउनलोडेबल। डाउनलोडेबल ई कॉमर्स वेबसाइट में एक डाउनलोडेबल होती है। ये कहाँ यूज होती है डाउनलोडेबल? एक तो आपकी होगी पिक, दूसरी आपकी होगी बुक्स, तीसरे आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें? इसमें पीडीएफ आ सकती है, इसमें आपकी आप कह लो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपकी आ सकती है स्लाइडर्स, स्लाइडिंग, ये जो सी आप ऑनलाइन मतलब पढ़ते हो स्लाइड, वो कहते हैं ना परचेज करो, आप इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं, स्लाइडिंग आ सकती है। उसके अलावा और भी जो जो डाउनलोडेबल चीज़ें हैं, जैसा कि कोर्स, यूडेमी का कोर्स, यूडेमी, मूवीज आ सकती है, मूवीज आ पेड सकती है, ट्रेनिंग आ ठीक है, मूवीज आ सकती है, पेड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पेड ट्रेनिंग आ सकती है, ठीक है। ये क्या है कि ये नहीं, ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग तो वो आपकी चलती है, वो एक अलग चीज़ है, वो ये नहीं आती। अच्छा, ये चीज़ें जो सी है मूवीज आ सकती है, डाउनलोडेबल है, मतलब जो चीज़ डाउनलोडेबल है वो क्या है कि आपने उसे पे किया और आपको असेस दे दी डाउनलोड की, वो आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं आपकी डाउनलोडेबल। अब जो सी वो चीज़ें पड़ी होती है डाउनलोडेबल, वो कहाँ रखते हैं हम? वो हम रखते हैं, जैसा कि हमारी अपनी वेबसाइट है, कोई वेबसाइट कह लो, आपने वेबसाइट बनाई, आपने डाउनलोड, आप उसे गूगल ड्राइव में रख लो, आप उसे ड्रॉप बॉक्स में रख लो, आप उसे कुछ ऐसी जगह पे रख लो जहाँ जहाँ सिर्फ, उससे बेनिफिट ये होता है कि हम सिर्फ जो सा ईमेल उससे गेट करते हैं, उस ईमेल पे उसके साथ लिंक करवा देते हैं, और वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी ईमेल के थ्रू ही डाउनलोड कर सकता है, कोई और ईमेल वाला उसे यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, वो चाहे आगे किसी को डाउनलोड करके देना चाहता है तो दे सकता है, ठीक है। पर क्या है कि आपसे उसने ले लिया, अब आपने उसे लाइसेंस भी दे दिया कि आप यूज़ कर सकते हो, पर आपने क्या कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हो। कुछ होती है जैसे इमेज है, आपने इमेज ली, आपने लाइसेंस दे दिया, अब आपने लाइसेंस जब दिया तो आपने कहा कि आप इसे यूज़ जहाँ मर्जी करो, अब कोई आपके इस पर क्लेम नहीं देगा, तो वो क्या हुआ, वो आपके क्या हुआ, पिक होगी डाउनलोड। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास कैटेगरीज, सिंपल, वेरिएबल और डाउनलोडेबल, ये तीन ही हम यूज़ मोस्टली कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी एक आधी और भी है, वो बहुत कम यूज़ होती है, बल्कि होती ही बहुत कम है। ये तीन जो होती है मोस्टली यूज़ हो रही होती है। तो हम चलते हैं प्लगइन पे। वो कॉमर्स का प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, ठीक है। अगर आपका अपडेट इंस्टॉल नहीं होता, अंदर प्रॉब्लम करता है, तो मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में बताया था कि आप गूगल पे जाके वर्ल्ड प्रेस डॉट ORG लिखें, तो सॉरी, डॉट ORG, ये वाली वेबसाइट .org ये लिखा हुआ है डब्ल्यू, यहाँ पर आके आपने प्लगइन्स में आना है। प्लगइन्स में आने के बाद आपने वो कॉमर्स लिख देना, प्लगइन्स वो, और यहाँ पर लिखना था सॉरी, ओके, यहाँ पर वो कॉमर्स का प्लगइन देना है, ओके, तो वो इंटर कर देना है, प्लगइन दे के सर्च करनी है, सर्च करने को यह आएगा, ये आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ से ऐड करने से आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने वहाँ से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना,
ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाके यहाँ पर वो कॉमर्स में जाना है। अगर तो यहाँ से डाउनलोड आपका हो जाता है तो बेस्ट है, यहाँ से अगर इंस्टॉल हो जाता है तो बेस्ट है। अगर नहीं होता, कोई एरर देता है तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपलोड कर देना है, उसे डिलीट नहीं करना, वो खुद ही रिप्लेस कर देगा। आपने जैसे मैं ये अभी देखो, मैंने ई कॉमर्स का किया हुआ है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इंस्टॉल किया, अच्छा तो देखते हैं अभी इंस्टॉल होता है। मैंने रिप्लेस करंट विद अपलोड पे क्लिक किया, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब ये बेसिकली पहले इंस्टॉल था, दोबारा फिर रिप्लेस हो गया, मतलब इंस्टॉल हो गया। रिप्लेस होने के ये बेनिफिट होता है कि न्यू जनी क्रिएट नहीं हुआ। सर ये प्लगइन थोड़ा सा हैवी है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेता है, वरना प्लगइन बाकी सब लाइट वेट है, ये थोड़ा सा हैवी है। पर क्योंकि वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है थोड़ा सा हैवी है, पर नेट की स्पीड बहुत मायने रखती है। अब हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा ये ऐसे थोड़ा सा टाइम लेता है, पर जो बाहर के लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनकी स्पीड अच्छी होती है नेट की, वो मिनट से पहले फास्ट डाउनलोड हो गया। चलो ठीक है, ये अपडेट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब वो कह रहे हैं रिटर्न टू प्लगइन इंस्टॉल, तो मैं नहीं जाना चाहता। तो अब देखो मेरे पास ऑप्शन कौन सी है, मेरे पास ये देखो, वो कॉमर्स एक ऑप्शन आ गई, प्रोडक्ट की दो ऑप्शन आ गई, ये दो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल होंगे इस टाइम। ठीक है, तो मेरे पास इस टाइम दो ऑप्शन आ गई, वो कॉमर्स। अच्छा, वो कॉमर्स में जाके आपने सबसे पहले कहाँ जाना है, सेटिंग में, या आप डायरेक्ट वो कॉमर्स को भी क्लिक कर सकते हो। आपके पास बेसिकली जब आप इंस्टॉल करोगे आपके पास एक पेज ओपन होगा। ठीक है, आपके पास एक पेज ओपन होगा, उसमें एड्रेस मांगेगा, ये वो चीज़ें मांगेगा, तो आपने वो उसे दे देनी है। ठीक है, अगर नहीं देते तो क्लोज कर देना, स्किप कर देना, बंद कर देना, अगर नहीं देनी तो। ठीक है, अब एक और काम करना है, पेजेस में जाना है, पेजेस में जाओगे, पेजेस में जाने के बाद आपको कुछ पेजेस मिलेंगे, लाइक एक कार्ड पेज, एक चेकआउट, माई अकाउंट और शो, एक, दो, तीन और ये चार, टोटल चार पेजेस मिलेंगे। अगर किसी वजह से आपके चार पेजेस नहीं आते, सिंपल क्या करना है, आपने ये एक्सटेंशन लिखा हुआ है वो कॉमर्स में, ये लास्ट पे एक्सटेंशन लिखा है, एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। ठीक है, वो कॉमर्स एक्सटेंशन फ्री मार्केट। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन कनेक्ट हो गया नहीं, यहाँ पर एक्सटेंशनें होंगी वो कॉमर्स की, ये देखो ऑल है, फीचर्स है, प्रोडक्ट टाइप है, शिपिंग है, स्टोर मैनेजर, ऑल पे क्लिक एक बार करता हूँ, फ्री पे देखते हैं। हम्म, तो ये तो एक्सटेंशन है, ये आपकी है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, पर हमने ढूंढना था सेट स्टेटस में जाता हूँ, एक मिनट, आई थिंक उन्होंने चेंज किया तो सेट यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि वर्डप्रेस वर्जन 5.56, अच्छा इसको छोड़ो, इग्नोर करो। समय फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह के एरर शो करवा रहा है छोटे छोटे, तो कोई इशू नहीं है, वो एक HTTPS का दे रहा है असल में, टूल्स, शेड्यूल्स, याद नहीं आ रहा ना, वो गायब हो जाएगा, मैं आपको उसकी ना बता दूंगा आपको ना,
मुझे याद नहीं आ रहा ना कहाँ से था वो। टूल्स में है मेरा ख्याल, आई थिंक टूल्स में है। हाँ टूल्स में है, ठीक, टूल्स में था। तो उसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन होगी क्लियर टेम्पलेट की डिलीट वर्डप्रेस सेटिंग अपडेट डेटाबेस वेरिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन प्रोडक्ट टेबल यूजर डाउनलोड एंड एक्सपायर ट्रांजेक्शन। ये प्रोडक्ट लुकअप टेबल रीजनेट, एक ये रीजनेट है। उसके बाद यहाँ से ये जो क्रिएट पेज लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ये क्रिएट पेज, क्रिएट डिफ़ॉल्ट पेजेस। ये देखो क्रिएट डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स पेज, अगर वो डिलीट हुए हुए तो आपने दोबारा क्रिएट कर देना, आपने क्लिक कर देना है क्रिएट पेजेस पे। तो वो क्या होगा, ये देखो ऑल मिसिंग वर्डप्रेस पेजेस सक्सेसफुली इंस्टॉल, वो इंस्टॉल हो जाएगा। कहाँ जाना है, स्टेटस में जाके, टूल्स में जाके आपने वो वाला जो सा क्या नाम है इसका, कहाँ गया, कहाँ, क्रिएट डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स पेजेस पे जाके क्रिएट कर देना। अब आपके पेजेस देखता हूँ मेरे डुप्लीकेट तो नहीं पेजेस हो गए, क्योंकि मैंने दोबारा भी क्लिक किया तो देख लो ये डुप्लीकेट हो गए हैं। एक कार्ड ये आगे नहीं, नहीं हुआ, डुप्लीकेट नहीं हुए। पर उसने क्या किया कि मेरे जो पेजेस हैं ना, नहीं कार्ड है, ये माई अकाउंट 3 और एक चेकआउट 4, ठीक है 4 पेजेस टोटल उसी तरह अगर डिलीट होता है तो वो ऐड कर देगा। जैसा कि अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कार्ड, कार्ड का डिलीट कर रहा हूँ, तो जैसे ही कार्ड का डिलीट होगा तो वो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं क्रिएट वो कॉमर्स पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो वो जो कार्ड का डिलीट हुआ है वो उसके एक और क्रिएट कर देगा कार्ड वाला उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये ऑल मिसिंग इंस्टॉल हो गए। तो अब ये मैंने कार्ड का डिलीट किया हुआ है, तो आप देखते हैं, देखो दोबारा क्रिएट हो गया कार्ड का, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं, क्लियर हो गया। अब हमें जाना किधर है, वो कॉमर्स की सेटिंग में। तो वो कॉमर्स की जो सेटिंग है, सबसे पहले काम करने से पहले वो कॉमर्स की सेटिंग में जाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मांगते हैं एड्रेस, तो आपने कोई भी एड्रेस दे दो, ठीक है, इससे कोई कंसीडर नहीं। एड्रेस है, एड्रेस टू सिटी, कंट्री, कंट्री कौन सा देना है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्लिक कर दो। आज़ाद कश्मीर गुजरांवाला, ये देखो इस्लामाबाद, कैपिसिटी पंजाब, पंजाब कर दिया। अब पोस्ट जिप कोड या पोस्ट कोड वो दे देना है। सेल लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्रीज, नो, सेल टू एक्सपेक्ट फॉर, कौन सी कंट्री, पाकिस्तान, मैं सिर्फ पाकिस्तान में सेल करना चाह रहा हूँ। ऑल में करना चाह रहे तो ऑल में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। शिपिंग टू ऑल कंट्री सेल, ओनली पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान, अब देखो मैंने स्पेसिफिक किया, अब मैं पाकिस्तान भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, यूके, मैं यहाँ सेल करना चाहूँ, ठीक है। तो ये मैंने किया। आपने, आपके पास जब आप इंस्टॉल करते हो आपके पास एक विंडो ओपन होती है, वहाँ पर भी यही चीज़ें मांगता है। पर क्या है कि अगर वहाँ पर देनी है तो वहाँ दे दो, नहीं तो आप वो कॉमर्स में जाके सेटिंग में जाके ये चीज़ें भी देख सकते हो। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, तो ठीक है, शॉप बेस एड्रेस, ठीक है। प्रोडक्ट, अब करेंसी पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट की करेंसी कौन सा, नीचे आ जाओ, ये वाला ऑप्शन अनेबल टैक्स रेट कैलकुलेट अनेबल कर दो, क्योंकि हमें टैक्स भी पे करना होता है तो कैलकुलेट करे। तो कूपन भी, कूपन का भी बताऊंगा आपको, ये यहाँ तक भी था, यहाँ तक लो, ये कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये बाद में बताता हूँ। अब यहाँ से आपने पाकिस्तान कर देना है, ठीक है। अब करेंसी पोजीशन कहाँ शो, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो हमेशा पाकिस्तान की करेंसी लेफ्ट साइड पे शो हो रही होती है, क्योंकि आर एस लिख के आगे हम, आर एस के बाद हमारी अमाउंट लिखी जाती है, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे ही होगा। अच्छा, और 1000 सेपरेट, अब वो पूछ रहा है कि 1000 के बाद एक कॉमा लगे और डेसिमल सेपरेट डॉट लगे, तो डेसिमल के बाद डॉट मतलब कुछ जो मतलब आपके पैसे हैं, पैसों के बाद डॉट के बाद पैसे आए, ठीक है, ये वो है। नंबर ऑफ डेसिमल, कितने नंबर डेसिमल आने चाहिए, डेसिमल मतलब कितने आगे तक वो जाए। तो मेरा ख्याल है मोस्टली यूज़ हो जाता है, बैंकों में तो काफ़ी सारे डेसिमल आ जाते हैं, पर हम वैसे बेसिकली 2 या 4 यूज़ कर रहे होते हैं, तो ठीक है, तो सेव चेंजिंग कर,
सिंपल था। अच्छा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आ जाओ, ठीक है, पहला प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट में मेक श्योर कर लेना शो पेज ही है, आपका पेज ही जो है शो पेज हो, ठीक है। अच्छा प्लेस होल्डर इमेज, तो ये प्लेस होल्डर इमेज अगर ये लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, रिमूव कर दो। तो ये वाला जो सा है ये एनेबल यही रहने देना है, ठीक है। रीडायरेक्ट टू कार्ट टू पेज फॉर सक्सेसफुल एडिशन, तो ये अगर इसको चेंज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है। अब वेट, वेट केजी के हिसाब से हो, डिमेंशन यूनिट सम्स के हिसाब से हो, मतलब सेंटीमीटर के हिसाब से, और ये वाला इसी तरह रहने देना, इसे चेंज कर देना, सेव कर देना, ठीक है। पढ़ लेना रिक्वायरमेंट। बेसिकली इसमें अब टैक्स, टैक्स जो सा है वो आपका थोड़ा सा मेन है, टैक्स क्योंकि पे करना होता है आपने। अच्छा प्राइस इंटर विद टैक्स, यस आई विल इंटर प्राइस इंक्लूड ऑफ टैक्स। अच्छा अगर वो कह रहा है कि आपने प्राइस के अंदर टैक्स इंक्लूड करना है या नहीं, अगर यस कर दोगे तो प्राइस के अंदर ही टैक्स इंक्लूड हो जाएगा, जो सा आपको जीएसटी टैक्स या जो भी टैक्स लगता है वो आपका इंक्लूड हो जाएगा। अगर नहीं तो आप स्टैंडर्ड रेटिंग भी रेट, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, स्टैंडर्ड रेट और रिड्यूस रेट वगैरह को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब कौन सा रेट चल रहा है, रिड्यूस रेट, जीरो रेट, ठीक है। अब शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ड आइटम, मतलब कार्ड आइटम में जाके ये शिपिंग बताया कि इतना शिपिंग डली है आपको, ठीक है। डिस्प्ले प्राइस इन द शो, तो ये डिस्प्ले प्राइस है, कौन सी एक्सक्यूजिंग यूज होगी, डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ड एंड चेकआउट, ये टैक्स शो होगा, ठीक है। चेकआउट के दरमियान आपको टैक्स होगा कि आपको इतना टैक्स पड़ा है। अब स्टैंडर्ड रेट में जाते हैं, अभी के लिए इसको पहले एक मिनट सेव करता हूँ। हर एटमाइज एटम्स पे आपको पड़ेगा, अब स्टैंडर्डाइज, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में आपको इंसर्ट एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी, बिल्ट इन देख रहे हैं लोडिंग हो रही है, और शायद कोई एक आधी क्रिएट हुई हो, अगर नहीं हुई तो आपको एक इंसर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलो हो जाता है तो कोई इशू नहीं, तब तक देखते हैं। अच्छा इंसर्ट रो क्रिएट किया। अच्छा कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान, स्टैंडर्ड कोड, स्टेट कोड जो है वो देना है, ठीक है। अच्छा तो फर्स्ट प्रायोरिटी डेट, मतलब आप कह सकते हो सिटी साहिवाल, ठीक है। जिप कोड जो भी देना है वो 57, और स्टेट कोड कोई भी दे दो 23, या पाकिस्तान का दे दो +992, ठीक है। अब रेट क्या है, टैक्स नेम क्या है, जीएसटी, जीएसटी, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और किस पे पड़ रहा है, हमें पड़ रहा है शिपिंग पे, ठीक है। कितना पड़ रहा है, मैं कह देता हूँ 20, ठीक है। और मैंने इसे क्या कर दिया सेव। अब एक जीएसटी टैक्स पड़ गया 20। अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो जीएसटी टैक्स आपको पड़ेगा, ठीक है। वो 20 रुपये आपको ऑलरेडी ऐड होते जाएंगे, क्योंकि मैंने येस कर दिया इंक्लूड, ठीक है। वो खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। अब शिपिंग पे आते हैं, शिपिंग पे आएंगे, शिपिंग पे आने के बाद ये देखो शिपिंग पे एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक जोन का बना हुआ है, बट मैं ऐड शिपिंग जोन एरिया करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करूंगा तो शिपिंग देखते हैं। अच्छा शिपिंग का नेम क्या देना है, जोन में जोन एरिया का नेम दे दो, जैसा कि मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, या साहिवाल कह देता हूँ, साहिवाल को ये दो। अच्छा साहिवाल में अब मैं टारगेट कर रहा हूँ जोन एरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन से एरिया को, पंजाब को, पंजाब को टारगेट किया। अब देखो ऐड शिपिंग मेथड, अब पूछ रहा है फ्लैट रेट, मतलब कि कोई फ्लैट रेट लगाना है या फ्री शिपिंग करनी है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं फ्री शिपिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो पूरे याद नहीं मिली। माइक ऑफ करना, पूरे अगर मैं फ्री शिपिंग करता हूँ तो पूरे पंजाब में फ्री शिपिंग होगी। पर अगर मैं ऐड शिपिंग मेथड भी ऐड करता हूँ फ्लैट रेट, अगर फ्लैट रेट ऐड करता हूँ तो मैंने ये फ्लैट रेट ऐड किया। अब मैं एडिट पे जाता हूँ फ्लैट रेट के, अब देखो फ्लैट रेट आया, ये आ गया टैक्सेबल। अगर अब देखो वो पूछ रहा है ये, अगर ये पढ़ोगे ना तो ये आपको यहाँ से आइडिया हो गया विंटर कॉस्ट। अब वो कह रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो 10 $10 की, ठीक है, तो
उस पे जो फीस आएगी वो, आप जैसा कि आपने एक प्रोडक्ट सेल की, अब उसके लिए शिपिंग जो होती थी फ्री, शिपिंग कॉस्ट थी 200, तो अगर वही प्रोडक्ट वो मंगवा लेता है 500,000, तो आप क्या 200 में 500,000 प्रोडक्ट इजीली भेजोगे? तो आप जितनी क्वालिटी होती जाएगी उसकी रेटिंग ज़्यादा होती जाएगी। ये असल में थोड़ा सा मैथमेटिकल में चला जाता है। तो वो ये क्या है कि ये इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसमें ये है कि अगर आपका एक शिपिंग कॉस्ट $10 या 10 मतलब 100 है, तो 100 स्ट्राइक भाई क्वालिटी कर दो, ठीक है, इसमें कर दो क्वालिटी, क्वांटिटी क्यू, ये एक मिनट, QTY जी, क्या कह रहे हो? स्क्रीन स्टॉप सिर्फ आपकी स्कोप है या बाकियों की भी? मेरी है सर बाकी किसी और की स्टॉप है? खाली मेरी स्लो थी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे बीच में बिल्कुल स्लो हो गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई। अभी ठीक है। अभी आप चेंज कीजिए ना स्क्रीन पर और किसी पे क्लिक करें। हो रहा है चेंज? नहीं, आपका कर्सर ही स्लो स्लो हो बिल्कुल स्लो है सर। तो रहा है। बाकी भी स्टॉप हो रहा है। ओके, मैं शेयर करता हूँ तो ये पहले से तो आप पहले ठीक है, आप देखो स्क्रीन शेयर। अभी नहीं है सर, अब आइए। ओके, तो सिर्फ सिंपल ये था बताया कि फ्लैट रेट जो है ना आपका सर नहीं है टैक्स, अब ठीक हुई है। ओके, तो हमने क्या किया, फ्लैट रेट जो सी सेटिंग थी, तो सिंपल या क्या किया, उसको नहीं, फ्लैट रेट को आप कह सकते हो नेम चेंज कर सकते हो, कोई भी नेम ले दो। बेसिकली फ्लैट रेट का आप कोई नेम लिख सकते हो, जैसा कि आप कह सकते हो फर्स्ट शिपिंग या फ्री शिपिंग, या आप कह लो कि 100 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस, ठीक है, मतलब कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो अब ये दिया, अब ये टैक्सेबल है, मतलब इसको कहा स्टेटस क्या किया कि टैक्स पे करे, मैंने कहा टैक्स पे दे। अब मैंने क्या किया, 100 रुपये ही शिपिंग है चार्जेस एक शिपिंग की, प्लस ये स्टैटिक लगा के क्वालिटी क्वांटिटी लगा दी। अब स्टैटिक लगा के क्वांटिटी लगाई, मतलब कि अगर मेरी एक क्वांटिटी है तो उसमें आपको 100 रुपये पे करना पड़ेगा, अगर 2 क्वांटिटी है तो उसमें 200, 3 क्वांटिटी 400 पे करना पड़ेगा। बट अगर मैथमेटिकल थोड़ा सा इसमें लगाया जाए, तो तब हम इस पर क्या कर सकते हैं, तब हम इसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी आपको शिपिंग कम पड़ती जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ये हम देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, स्क्रिप्ट होते हैं मिल जाते हैं, कोई नहीं, लोगों ने बनाए होते हैं, बनाए बनाए मिल जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल इसमें यूज़ हो रहा है, तो ये हम लगा लेंगे, कोई इशू नहीं, बड़ी बात नहीं। तो मैं कह रहा हूँ सेव चेंजिंग कर रहा हूँ। अब ये क्या हुआ, ये हमारा एक बन गई, और हमें इसको यहाँ पर पाकिस्तान में खैबर भी कर लेते हैं, 2 लगाया। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने इसे दे दिया सेव, 2 जगह दे दिया, एक जगह देनी तो एक जगह, तो सेव कर दिया सेव चेंजिंग पे, ठीक है। अब पेमेंट है, पेमेंट पेमेंट मेथड ये ऑलरेडी हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली आप कह लो एक पेमेंट मेथड इसमें कोई भी नहीं, अभी कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर लो, बस सिंपल, और सेव चेंज कर लो। पाकिस्तान में मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी चलता है, ठीक है, ये लगा दिया। अकाउंट प्राइवेसी लगाओ, अकाउंट प्राइवेसी में जाते हैं। अच्छा, अकाउंट प्राइवेसी में तकरीबन ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, तो इनमें हमें चेंजिंग करने के, अलाउ कस्टमर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ये नहीं। अच्छा, तो अब ईमेल पे देखते हैं, ईमेल में आपका ईमेल सर लगाओ। क्लिक कर दो स्टॉप ओके, अच्छा, तो कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये ईमेल में है, ईमेल में
आपका सारा कुछ दिया हुआ है, बताया हुआ है कि न्यू ऑर्डर, ठीक है, जो न्यू ऑर्डर आएगा वो इस ईमेल पे जाएगा, ठीक है, मेरी वाली जो ईमेल पे जाएगा। कैंसिल ऑर्डर भी इस मेल पे जाएगा, फेलर ऑर्डर भी इसी में जाएगा मेल। बट ऑर्डर ऑन होल्ड वो कस्टमर को शो होगा, प्रोसेस ऑर्डर वो कस्टमर को शो होगा, कंप्लीट ऑर्डर कस्टमर को मेल जाएगी कंप्लीट ऑर्डर हो गया, रिफंड ऑर्डर वो भी कस्टमर को मैसेज जाएगा कि रिफंड हो गया आपका ऑर्डर, रीसेट पासवर्ड वो भी कस्टमर खुद कर सकता है। ये चीज़ें जो सी है कस्टमर खुद भी कर सकता है, ये सेस उन्होंने ऑलरेडी इस प्लगइन में दी हुई है। अब इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट जो सा है ये वाला पोर्शन, इंटीग्रेट मतलब आपने किस किस के साथ इंटीग्रेट करना है, मतलब लाइसेंस है, अगर कोई आपने मैक्स माइंड लाइसेंस इंटीग्रेट किसी के साथ करना है, किसी डेटाबेस या किसी और चीज़ के साथ, वो आप कर सकते हो, ठीक है। एडवांस एडवांस सेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने सिर्फ ये मेक श्योर कर लेना है कि आपने कार्ड पेज, आपका कार्ड पेज में कार्ड पेज हो, चेकआउट पेज में चेकआउट पेज हो, माई अकाउंट पेज में माई अकाउंट पेज हो, और टर्म एंड कंडीशन पेज में टर्म एंड कंडीशन। तो अगर टर्म एंड कंडीशन का कोई पेज बनाया तो आप वो पेज बना सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये मेक श्योर बस सिर्फ कर लेना है कि आपका पेज ये हो, बाकी वो मेथड सारा कुछ सेम टू सेम उन्होंने खुद ब खुद बनाया हुआ है, और आपने क्या कर देना है, इसे सेव चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो बिल्ट इन है। तो ये क्या हो गया, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट की सेटिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सेटिंग से सिर्फ इतनी सेटिंग कर ली। अब एक क्वेश्चन था हसन का कि सर कि हमें, एक क्वेश्चन ये था कि सर हम जो सी है जैसे ओलेक्स जैसी वेबसाइट्स, दराज.com जैसी वेबसाइट, अमेजोन वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो उसका ये था कि जब इनकी वेबसाइट, ये इस तरह की वेबसाइट जो डिज़ाइन की जाती है, उसके लिए हमारे पास मल्टी वेंडर, इसको बोलते हैं मल्टी वेंडर वेबसाइट, मल्टी वेंडर ई कॉमर्स या वो कॉमर्स कह लो वेबसाइट। अच्छा, मल्टी वेंडर मतलब इसमें लोगों को आपने सिर्फ वेबसाइट की कहना है कि मेरी वेबसाइट में आओ और आपने अपनी प्रोडक्ट लगाओ, आपकी वो वेबसाइट में आके अपनी शॉप क्रिएट कर लेता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट में आके वो शॉप क्रिएट करता है, जैसा कि मैं दराज पे गया, मैंने अपनी शॉप का नाम रख लिया, मतलब मैं अगर शूज़ सेल करना चाह रहा हूँ, शूज़ पीके, ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट अपनी नाम रख लिया शॉप का, या कुछ और भी नाम रख सकता हूँ, शूज़.rg या कुछ भी नाम रख सकता हूँ, भैया नाम ही है ना, यूनिक रखना चाहता हूँ। अब ये मल्टी वेंडर का मतलब यही आता है कि कोई आ रहा है, उसने अपनी शॉप क्रिएट की और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट लगानी स्टार्ट कर दी, जैसा कि मेरी शूज़ की थी, अब मैंने नाइकी के शूज़ लगा लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने एडिडास के लगा लिए, एडिडास के लगा लिए। उसके बाद मैंने लगा लिए पोलो के शूज़ होते तो नहीं है, चलो मैंने पोलो के लगा दिए। अब मैंने उसके बाद एंड्योर के लगा लिए, मैंने सर्विस के लगा लिए, मैंने बाटा के लगा लिए, मतलब एग्जांपल कह रहा हूँ। तो अब मैंने ये शूज़ लगा लिए। अब जब मैं ये शूज़ लगाऊंगा तो जो सा आपकी वेबसाइट में क्या है कि जो आपका बैठा हुआ है उसने पहले प्रूव करना है, उसने चेक करना है कि आया कि ये शूज़ ही है ना, कोई और तो नहीं चीज़ लगाई हुई, वो इसे प्रूव करेगा, वो बैठा है वो इसे प्रूव करेगा, क्लिक करता जाएगा, जो जो वो प्रोडक्ट लगाता जाएगा, उसका काम यही है कि उसने प्रूव करते जाना है लोगों की प्रोडक्ट को। उससे ये आइडिया ये हो जाएगा कि जितनी उसे प्रोडक्ट लगाई होगी वो अप्रूव हो जाएगी, वो अप्रूव होगी। अब वो क्या है कि आपकी वेबसाइट में शो होना स्टार्ट होगी। अब कल कोई, अब अगर रात को देखा हो, कल अगर कोई आपकी एक सेलर से, सेलर होते हैं ना, मतलब ये इन्हीं वेंडर को ही कहते हैं सेलर। अब अगर आप एक सेलर से शूज़ सेल करते हो, लेते हो, तो क्या है कि आपका वो शूज़ बहुत अच्छा जाता है, वो आप कहते हो शूज़ ना बहुत ज़्यादा कमाल का है, तो आप क्या करते हो, वो शूज़ को उसी वेंडर को तलाश करते हो क्योंकि आपने परचेज की होती है, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड भी होता है उनके पास। तो आप क्या करते हो, आपने जिससे शूज़ खरीदा होता है, आप कहते हो कि यार मैं वो जो था ना मेरा सेलर वो अच्छा है, मैं इसकी बाकी शॉप भी विज़िट करना चाहता हूँ,
ठीक है। बाकी शॉप भी विजिट करना चाहता हूँ कि यार उसने आया कि यार कोई और भी चीज़ें जो लगाई हैं वो भी बहुत अच्छी होंगी, मैं उधर से ही लेता हूँ, इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये क्या होता है, आपकी इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने शॉप कैसी डिज़ाइन की है। ठीक है, मतलब क्वालिटी वाइज चीज़ें अच्छी प्रोवाइड की है तो ये लोग दोबारा भी आपकी वेबसाइट पे आते हैं, सेलिंग लेते थे। मल्टी वेंडर भी यही चीज़ है। अब ओलेक्स है, अब ओलेक्स भी मल्टी वेंडर वेबसाइट है कि मतलब डिफरेंट लोग आ रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ओलेक्स पे आ रहे हैं। ओलेक्स पे क्या किया उन्होंने, अब प्रोडक्ट लगा रहे हैं, और प्रोडक्ट लगाते लगाते वो क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को लॉन्च ज़्यादा करी जा रहे हैं। तो हर रोज़ न्यू आता है, सेलर आता है, वो प्रोडक्ट लगाता है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुराने हैं, वो आते हैं और वो सेलिंग वो चले जाते हैं, मतलब लगा के उन्होंने और भी एड्स लगाई होती हैं, जैसे मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, डिफरेंट किस्म की लगाई होती है। तो क्या है कि जब आप एक प्रोडक्ट लगाते हो ना, तो आपकी प्रोडक्ट उसी टाइम अप्रूव नहीं होती, आपकी प्रोडक्ट अप्रूव उसी टाइम नहीं होती। ठीक है, क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट को पहले देखा जाता है, वॉच किया जाता है, वहाँ बैक एंड पे इन्होंने बिठाया होते हैं, लोग बिठाए होते हैं जो उनसे आपके प्रोडक्ट को वॉच करते हैं, आपके प्रोडक्ट को पहले देखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट भी है या कुछ ऐसे ही उसने आके लगा दिया है। तो फिर क्या होता है, फिर वो उसे क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं, मतलब क्लिक करते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट ओके हो जाती है, और वहाँ से हम उस वेबसाइट वो प्रोडक्ट वो लॉन्च हो जाती है और आपका शो होने स्टार्ट हो जाती है कि ये मैंने ऐड लगाई हुई है। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये मल्टी वेंडर वेबसाइट इस टाइप की बनाई जाती है। तो हम मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाएंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि मल्टी वेंडर वेबसाइट होती है। अभी के लिए सिर्फ वू कॉमर्स की सेटिंग बताइए कि होती क्या है, सेटिंग कैसे होती है, और पेज अगर डिलीट हो जाते हैं तो कैसे आएंगे।